आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग दिखावे की जिंदगी कितना जीते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लोग अपनी औकात कैसे दिखा देते हैं। यदि आप उनके जीवन में कुछ होगा चाहे ना होगा, लेकिन वो ऐसा दिखाएंगे जैसे राजा भोज गंगू तेली जैसे होता है ना कहानी, कि बहुत बड़े आदमी हैं, हम तड़पे जा रहे हैं, हम करोड़ों की संपत्ति है हमारे पास, तो ऐसे दिखाएंगे वो लोग। तो मैं अब इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कहानी लोगों की कि क्या क्या करते हैं। कुछ वो ऐसे दिखाएंगे रील, जैसे एक कहानी नहीं होती रील वर्सेस रियल लाइफ, तो रील में लोग कुछ भी दिखाते हैं और रियल लाइफ में उनको चांदनी चौक जैसे मुंह हो जाता है। आज की इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या लोग करते हैं। जैसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि ईएमआई में कारें ले लेके और उनकी मतलब किस्तें कट रही हैं, कान कान फूला जा रहा है सुन सुन के हर महीने की आज की किस्त तारीख है, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि जैसे सब गाड़ी फाइनेंस में वो पैसे नहीं लेके आए हों, पूरे हार्ड कैश देके ऐसे दिखाएंगे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मोबाइल की किस्तें कटवा रहे हैं और शीशा के सामने खड़े होके ऐसे दिखाएंगे जैसे अभी खरीद के लाया हो, एकदम बैंक से तुरंत पैसा निकाल के ले गया हो और खरीद के ले आया हो। तो ऐसे तड़पे जाते हैं लोग, ऐसा दिखावा करते हैं। तो पूरा जिंदगी आधा तो जिंदगी दिखावे पे चलती है लोगों की, और नहीं दिखाएंगे तो सामने वाला सोचेगा कि बहुत गरीब है, तो वो सोचते हैं कि मैं दिखा दूं, जितना ज्यादा अमीर बन सकता हूं इनके सामने बन जाऊं, क्योंकि शायद मान जाए अमीर, इसलिए वो दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि दिखा दूं तो शायद अमीर मान जाए। लेकिन मानता फिर भी नहीं हो लोग, क्योंकि वो जहां नॉर्मल फोन दिखाने लगेगा ना, तो सामने वाला जो अमीर होगा उससे बड़ा लेके आ जाएगा। तो फिर तड़पेंगे कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। फिर थोड़े दिन बाद फिर कोशिश करेंगे कि कैसे भी चेंज कर दूं तो शायद उससे बड़ा आदमी मैं दिखने लगूं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट उनका ये है कि इनसे बड़ा आदमी मेरे को दिखना है, चाहे मेरी शक्ल चांदनी चौक जैसे रहे, चाहे मेरी शक्ल लंगूर से मिले, तो भी लोग दिखाने की कोशिश में रहेंगे कि मैं बहुत बड़ा आदमी दिख रहा हूं कि नहीं, चाहे हो चाहे नहीं हो, चाहे बैंक बैलेंस माइनस में हो, लेकिन दिखाना है उनको। तो ये कुछ है तरीका लोगों का। और इसमें मैं बताता हूँ कि क्या क्या लोग करते हैं। महंगे होटल और रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां लगा दिए हैं कि खान फोटो खींच के डाल देंगे स्टेटस, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देंगे कि आज मैंने केक खाया है, चॉकलेट केक खाया है। ये नहीं पता कि उसमें केक में डला क्या क्या है, ये उनको नहीं पता है, लेकिन वो दिखाएंगे कि मैंने केक खाया, आज मैंने ये वाली सब्जी ली, तो वो सब फोटो खींच खींच के डाल देंगे कहीं सोशल मीडिया में, कहीं स्टेटस में। तो ये दिखाना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि दिखावे पे ही तो जिंदगी चल रही है ज्यादातर लोगों की। तो ये लोगों का है। और महंगे कपड़े दिखाएंगे, जैसे एक मेरा दोस्त था, चांदी की शक्ल जैसा है उसका मुंह, लेकिन वो 8,000 का कपड़ा लिया था। तो मैं सोचा कि मेरे पूरे घर का आ जाए इतने में। उसको मैंने बोला भी, तो बोला कि हाँ अपनी अपनी लेवल है। हम कहा तुम्हारा लेवल इतना है कि तुम चांदी की जैसे शक्ल है, शक्ल पे कुछ काम नहीं करते ना, तुम पैदल चलते ना एक्सरसाइज करते, बस तुमने कपड़ा पहन लिया तो ये कपड़े में दिखेगा कि ये कितने का है। मतलब आदमी कैसा भी दिखे, लेकिन कपड़ा पहन लेगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कि फिर तो तुम्हें चिट भी चिपका के रखना पड़ेगा कि ये कपड़ा कितने का है। तो वो फिर बोला नहीं नहीं वो महंगा कपड़ा अच्छा लगता है। मैं बोला इसमें अलग क्वालिटी क्या होती है, महंगा है तो बस कंपनी का नाम ही भर तो है इसमें। तो ऐसे लोग होते हैं जो आपको दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ले भी जाएंगे तुमको साथ में, जिससे तुम जानो कम से कम, क्योंकि चिट तो चपका के घूम नहीं सकते हैं, लेकिन कोई तो जाने कि वो आदमी इतने महंगा कपड़ा खरीदता है। तो इसलिए तुम्हें लेके भी जाएंगे लोग खरीदने, जब महंगा चीज लेना होगा। सस्ता चीज कभी लेके नहीं जाएंगे। जैसे 150 रुपए की चप्पल लेना होगा ना, तो चुपचाप जाके उठा लाएंगे, लेकिन जब तुमसे महंगी वाला शूज लेके आना होगा 5-6 हजार का, तो लेके जाएंगे तुम्हें दिखाने के लिए। तो ये ऐसे लोग हैं मार्केट में, इनसे बच के रहना है, क्योंकि केवल दिखावे पे चलते हैं, इनका आधी जिंदगी दिखावे पे रहती। और क्या करते हैं, कहीं फोटो डालेंगे, भले वो हो ऐसे कलर का वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कैसी भी शक्ल हो, फोटो डालेंगे तो एडिट करके डालेंगे सोशल मीडिया पे। ये है उनको, मतलब उनको दिखाना है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ और बहुत अमीर हूँ। मेन फोकस उनको यही दिखाना है कि अमीरी दिखाना है, बहुत अच्छा आदमी हूँ, और लोगों को जनवाना है कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ। कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, मैं ऐसा हूँ। मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम सही हो और सामने वाला बेवकूफ है, तुम अपने हिसाब से सही हो तो सामने वाला भी अपने हिसाब से सही होगा। तुम क्यों ज्ञान उसको दे रहे हो कि तुम ऐसे नहीं करते, तुम करो ना जो नहीं करना। बताना क्यों है कि तुम ये नहीं करते वो नहीं करते।
तो ये भी लोगों का एक दिखावे का काम है कि जो करेंगे ना कथेंगे, बस बताएंगे कि ये मैं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, ऐसा करता हूँ। और यदि कोई आजकल बातों, यदि कोई चार लोग डिस्कशन में बैठे ना ऐसे ही हालचाल के लिए, तो भी लोग उसमें ज्यादातर बात काट के कि तुम छोड़ो मेरा सुनो, मैं अपना बताऊंगा, तुम्हारा तो मैं सुनूंगा बाद में, लास्ट में सुन लूंगा थोड़ा सा, और तुरंत काट के बात अपनी बताने लगेंगे। मतलब सबको अपना भौंकना है, सबको अपना बताना है कि मैं इतना हूं उतना हूं। तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? मेन तो यही बातें चलती है ज्यादातर। तो इन लोगों से दरबार भी कम करो, ऐसे लोगों से, चिरांदों से। हाँ हाँ, आजकल ये भी चलता है, जैसे देखा होगा आपने कहीं शादी में, वो एक बड़ी सी स्क्रीन लग जाएगी और उसमें दिखाएंगे कि प्री वेडिंग शूट में गया था, बहुत मस्त फोटो वीडियो एडिटिंग हुई है और मस्त शादी हुई है। मतलब दिखाने के लिए तड़पे जाएंगे कि बहुत बड़ी स्क्रीन में दिखा देंगे कि हम प्री वेडिंग शूट कराए थे लाखों का। ये भी दिखावा में ही काउंट होता है, ये कोई वो नहीं है। जिनके पास पैसे हैं ठीक है, लेकिन आजकल चांदी वाले लोग, चांदी सी शकल वाले लोग अपने शादी प्री वेडिंग शूट को किस्तों में कटवाते हैं। मतलब बैंक से लोन लेके शादी पे फोकस करते हैं कि पैसा लगा दें, चाहे बैंक से लोन भले लें, जीवन भर हम भरते रहेंगे, लेकिन लोगों को दिखाना जरूरी है कि मेरे यहाँ प्री वेडिंग शूट हुई थी। तो ये भी एक दिखावा है। बड़े लोगों की बात नहीं है, उनके पास पैसा है तो वो कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास है भी नहीं, वो भी उनका कंपटीशन के लिए करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि दिखाने में ही फोकस रहता है। यदि कोई बड़ा आदमी कहीं घूमने जा रहा है तो 4 व्हीलर से जाएगा, लेकिन इनको दिखाने के लिए रेंट में लेके 4 व्हीलर जाएंगे, लेकिन जाएंगे 4 व्हीलर से, क्योंकि सामने वाला भी तो आया है, इसलिए ये तड़पे जा रहे हैं। मतलब जे कहा गांव में खाने की जेबम भूजी भाग नहीं और बागत रहा है, तो वो कहानी है। मतलब है कि जैसे जेबम कुछ ना हो फिर भी तड़पे जा रहे हैं, बैंक से लोन लेके गाड़ी का रेंट में ले रहे हैं, किराए से गाड़ी लेके घूमने जाएंगे। तो ऐसा है, फिर भले दूसरे दिन दूसरे से मांगना पड़े वो किराया भरने के लिए। तो ये है कहानी आजकल दिखावा। एग्जाम मार्क्स भी दिखाते हैं लोग, बताते हैं कि मेरे लड़के का 35% आया है और मेरे लड़के का 65% आया है। ये भी दिखावा है लोगों का कि मतलब तुम्हारा कम है, मेरा ज्यादा है। तो मार्क्स भी बताएंगे, स्टेटस लगाएंगे, मार्कशीट की स्टेटस लगा देंगे कि हाँ बहुत बड़ा नंबर पा गए हैं। ठीक है, कोई एग्जाम क्लियर कर लेगा तो एकदम लगी है लाइन कांग्रेचुलेशन की, मतलब तड़प मची है। और कोई तो नहीं करेगा तो पहले बता देगा कि ये करने की तैयारी करने चला गया है। ये भी दिखावा ही है कि तुम बता दिए हो, भले वो कुछ ना हो, लेकिन बता दिए पहले कि यहाँ पे मेरा तैयारी कर रहा है लड़का पहले से, भले ना हो उसका। हो जाए तो ठीक है, बताओ, एक अच्छी बात है, लेकिन ना हुआ, तुमने तैयारी में ही बता दिया कि ये यहाँ के लिए तैयारी करने चला गया, बहुत बड़ी काम कर लिया है, तुमने अपना जमीन बेच के तैयारी करवाने भेज दिया है, तो ये तुम बता दोगे 4 लोगों से। तो पूजा पाठ भी करेंगे तो स्टेटस डाल देंगे कि मैं पुजेरी बाबा हैं हम। तो ये भी दिखावा है। काउंट में ऐसा लोग रहता है कि बस दिखाने के लिए पूजा पाठ भी करें। तुम खुद पूजा पाठ पे फोकस नहीं, कम है, ज्यादातर रील्स पे फोकस रहता है कि रील्स बन जाए तो 4 लोग जान ले कि हम बहुत पुजेरी है। ये भी दिखावा है। बहुत ज्ञान की बातें पेली जा रही हैं, मतलब बहुत ज्ञान भी का दिखावा करते हैं कि मतलब सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं मैं, मेरे पास बहुत ज्ञान है और मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सामने वाले बेवकूफ है, मैं मेरे अलावा ज्ञानी की गंगा ही किसके पास नहीं है, सबसे ज्यादा ज्ञान मेरे पास है। इसका भी दिखावा है। तुम बोलोगे कुछ, तुम्हारे पहले ही वो बोलने लगेंगे काट के तुम्हारी बात। सुनने को तो तैयार ही नहीं होते लोग। खाने पीने का भी दिखावा करते हैं कि यदि कोई आया है और तुम्हारे यहाँ भले महीने में एक ही बार काजू की पैकेट आती है, लेकिन यदि कोई बड़ा आदमी आ गया ना तो वही काजू की पैकेट फाड़ के दिखा दो, खिला दोगे उसको, भले दूसरे दिन से तुम ना पाओ एक भी काजू। तो ये भी दिखाना है लोगों का कि मतलब कि तुम्हारा अगले दिन से तुम भले मूंगफली में काम चलाओ, लेकिन तुम्हें काजू दिखाना है कि तुम काजू खाते हो, इसलिए उसके नाश्ते में काजू रख दिए। कम से कम इतना तो दिखाओ कि जो तुम्हारी औकात है, तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम रोज काजू खाते हो तो ठीक है खिला दिए। अब तुम महीने में अपनी काजू की व्यवस्था किए कैसे भी करके कि चलो थोड़ा बहुत प्रोटीन आ जाएगा शरीर में, तो तुम दिखावा करने के लिए नाश्ता करा दिए दूसरे को।
तो ये भी दिखावा ही है। वो गांव में कहानी है ना कि घर की लड़कियां गोही चाटे मामा खा बाट, वो वाली कहानी कि मतलब तड़पे जा रहे हैं, ललान लालच भरी है अंदर से कि कभी नहीं खाए हैं, लेकिन दिखाने के लिए सामने वाले को पूरा एकदम कर देंगे जिससे सामने वाला सोचे कि बहुत बड़ा आदमी है, खूब काजू वाजू खाता है। मैंने बता दिया कि लोग करते क्या है, मैं बताऊंगा कि कैसे हमें करना है। सबसे पहला तो सादा जीवन जीना है, जो हो वही दिखाओ। मतलब तुम एक एक्सरसाइज कर रहे हो तो दिखाओ, उसमें दिक्कत नहीं, उसमें लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो करने का। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी वीडियो बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बचता है, मैं वीडियो बनाता हूँ कि एक्सरसाइज करते हुए, तो मैं इसलिए बनाता हूँ जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो, कम से कम देख के करें, क्योंकि मैंने भी देख के ही स्टार्ट किया है, तो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। अब ऐसी चीज दिखा रहे हो जिससे इन्फ्लुएंस ना हो, तुम मतलब खाना खा रहे हो वो दिखा रहे हो, कहीं वो कर रहे हो, मतलब ट्रेवलिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ट्रेवलिंग कर रहे हो तुम कार से, कार का अंदर का ज्यादा दिखा रहे हो, बाहर का कम। ये चीज है, मतलब थोड़ी सी एक लाइन होती है। मतलब जैसे तुम एक्सरसाइज कर रहे हो बढ़िया है, गार्डनिंग कर रहे हो बढ़िया है, दिखाओ ना, उससे लोग मोटिवेट होते हैं, उसको खुद भी करते हैं तो अच्छी बात। अब कुछ लोग तो इंस्टाग्राम में मैंने देखा कि गांजा पीते, दारू पीते वीडियो बना रहे हैं, तो उससे भी तो इन्फ्लुएंस होंगे ना लोग। महंगे महंगे होटल में दिखा रहे हो तो उससे इन्फ्लुएंस होंगे, तो उनका भी तो एक्सपेंस होगा ना, नेसेसरी पैसे खर्च करेंगे लोग तुम्हें देख के। महंगी गाड़ी की चाबी पकड़ते हुए दिखा रहे हो तो उससे इन्फ्लुएंस होंगे। इन्फ्लुएंस करो लोगों को, लेकिन ऐसी चीज में करो कम से कम वो देख के मोटिवेट हो। कंपैरिजन नहीं करना है, किसी का कुछ भी कर लिया, कितना भी महंगी गाड़ी ले लिया, कहीं घर बना लिया, उससे कंपैरिजन मत करो। तुम्हारे पास जो है तुम उस पर खुश रहो, लिमिट रहो। सोशल मीडिया से बचना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, सबसे ज्यादा कंपैरिजन उसी से होता है। तो ये सब चीजें करनी है हमें। असली खुशी ना अपनी हेल्थ पे और फिटनेस पे ध्यान रखोगे तभी रहेगा। फैमिली पे ध्यान दो, इन चीज पे फोकस करो। दूसरे को देख के कंपैरिजन करोगे ना तो उसमें खुशी नहीं मिलेगी, बस जलन होगी अंदर। तो इसलिए ये मत करो। सादा जीवन उच्च विचार अपना रहे, अपना जीवन जियो और अपने पे फोकस करो। दूसरे जो करते हो करने दो, जो दिखावा करते हो, जो ईएमआई में चीजें खरीदते हो खरीदने दो। दिखावे पे जिंदगी जीने दो, तुम्हें कुछ नहीं लेना देना उससे। सादा जीवन रहे, जो हो वही दिखाओ, वही बोलो। ऐसा नहीं है कि तुम हो कुछ और, दिखा कुछ और रहे हो, फोटो एडिट कर रहे हो। मैं रॉ वीडियो डालता हूँ बिना स्क्रिप्ट की, मैं बस पॉइंट लिख लेता हूँ ऐसे और उसमें डाल देता हूँ, बस। उसमें उसमें कुछ नहीं है कि मैं स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहा हूँ, वही पॉइंट देख के बोल देता हूँ जी। क्योंकि जब वीडियो बना रहा है आदमी ना तो फेस टाइम पे भूल जाता है पॉइंट, तो उस पॉइंट को लिखना है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को याद रहता है, तो वो लिख लो, उसी का टॉपिक के बारे में बोल दो। तो जो हो वो दिखाओ, बस स्क्रिप्टेड चीज मत दिखाओ ना, तुम रियल लाइफ दिखाओ। रियल लाइफ दिखाओगे तो लोग इन्फ्लुएंस भी होंगे और टच भी रहता है। तो ये चीजें हैं। किसी को जज मत करो, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं कम पैसे, जज तुम मत करो। तुम अपने हिसाब से अपना जीवन पे फोकस करो, यदि दूसरे पे करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, इसलिए अपने पे फोकस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो कैसा लगा तो बताइए कमेंट पे, और आपका क्या सोच है इस बारे में कि लोग कैसे दिखावा करते हैं, तो आप उसके बारे में बताइए कमेंट पे। और यदि आपको मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम करें, मैं वहां से आपसे बात कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।